प्रभु मुझे बताओ, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप कर्म नहीं किया। अरे इस जन्म की तो छोड़ो, मुझे 100 जन्म तक की याद है, मैंने 100 जन्म तक भी कोई पाप कर्म नहीं किया। हम लोगों को तो 2 घंटे बाद भी पता नहीं होता क्या कुछ हुआ है, और 1 मिनट जो भविष्य की 1 मिनट आने वाली है उसका पता नहीं उसमें क्या होने वाला है। एक पग रखा, दूसरा पग रखोगे तो पता नहीं है। उस पग को रखते समय देख भी पाओगे, जीवित रह भी पाओगे, नहीं रह पाओगे। पितामह भीष्म कहते हैं 100 जन्म तक की मुझे याद है मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया। तो मुझे ये बाणों की सैया जो मेरे एक एक रग रग में चुभ रही है, कई गुना मरने से कई गुना ज्यादा कष्ट मैं जीवित होकर के सहन कर रहा हूं। ऐसा कौन सा मैंने पाप कर्म कर दिया? बोले कि हे पितामह, संसार में बगैर कर्म के न किसी को दंड मिलता है और ना ही किसी को सुख मिलता है। कर्म की बड़ी गहन गति है पितामह। कर्म से ही जीव सुख को प्राप्त होता है, कर्म से ही जीव दुख को प्राप्त होता है। कर्मणो गहना गति। और कहने लगे कि पितामह, निश्चित रूप से आपका भी कोई ऐसा कर्म रहा होगा जिससे सरसैया आपको प्राप्त हुई, नहीं तो आप जैसे 12 भागवत को बाणों की सैया कैसे प्राप्त हो सकती है? पितामह भीष्म का 12 भागवतों में नाम आता है महाराज। भगवान के परम भक्त थे। ऐसे विद्वान को सरसैया कैसे मिल सकती है? पितामह भीष्म कहते हैं कि मैं जानता हूं माधव और सत्य कहता हूं, 100 जन्म मेरे पिछले वाले मुझे याद है, मैंने कोई अपराध नहीं किया। तो भगवान कहने लगे, जब 100 जन्म की तुम्हें याद है तो मैं तुम्हें और दिव्य दृष्टि देता हूं, जरा और पीछे की तरफ जाइए। तो 101 में जन्म में देखते हैं कि वो किसी राजा के विशाल सेना के सेनापति हैं। राजा की सवारी निकल रही है तो सेनापति आगे चलता है। विशाल सेना आ रही है, पीछे सवारी है और सेना के आगे सेनापति चल रहा है। जिस रास्ते से विशाल सेना आ रही थी उसी रास्ते में एक दुमही जैसा सर्प होता है महाराज, जिसके दोनों तरफ मुंह होते हैं। ऐसा मानना है कि 6 महीने एक तरफ और 6 महीने दूसरी तरफ। अभी हमने देखा तो नहीं, लेकिन बताते हैं। इसीलिए उसको दुमही कहते हैं। दुमही, 2 मोही, जिसके 2 मोह। वो दुमही रास्ते में पड़ी है। इस सेनापति ने, जो पितामह भीष्म हैं, ये 101 जन्म में सेनापति थे। इस सेनापति ने परोपकार की भावना लेकर के उस दुमही को अपने भाले पे रखा और उसे रास्ते से हटाने के लिए दूर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि इतनी विशाल सेना है, यदि दुमही को नहीं हटाया गया तो पैरों से ही इसे मिट्टी में मिला देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा यहाँ कोई दुमही भी थी। और लोग तो कहते हैं कि दया बिन संत कसाई, और दया करी तो आफत। राधे राधे। दया तो करनी चाहिए, लेकिन दया का दरबार नहीं लगाना चाहिए। जो दया का दरबार लगाते हैं उनकी दया का दुरुपयोग होता है। जो पात्र देख करके दया करते हैं उनकी दया का कभी भी दुरुपयोग नहीं हो सकता महाराज। दया की पितामह भीष्म ने, भाले पे रखा और दूर फेंक दिया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये जाकर के कहां पड़ी। एक नागफनी का पेड़ होता है महाराज, और उसका कांटा बहुत लंबा होता है। 6 महीने से पहले लग जाए तो गिरेगा नहीं। हमारे यहाँ पे किसी समय में बहुत नागफनी के पेड़ होते थे और हमने देखे थे महाराज। आजकल तो हर जगह नजर नहीं पड़ता। तो वो नागफनी के पेड़ के ऊपर जाकर के जब दुमही पड़ी
तो जितने बाण दुमही, राधे राधे, जितने कांटे दुमही के शरीर में थे उतने ही बाण पितामह भीष्म के शरीर में थे। और जितने दिन इच्छा मृत्यु होते हुए भी, इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब चाहोगे तब शरीर त्यागोगे, इच्छा मृत्यु होते हुए भी जितने दिन दुमही ने तड़प तड़प करके और सूख सूख करके अपने प्राणों को त्यागा, इच्छा मृत्यु होते हुए भी पितामह भीष्म ने उतने ही दिन तक उस कष्ट को भोगा। जब 101वां जन्म और उसका आज उनको कष्ट भोगना पड़ा, तो यहां भी एक प्रश्न खड़ा हो गया। बोले महाराज, ये 100 जन्म जो बीच में निकल गए, मैंने तब से क्यों नहीं भोगा, आज ही मुझे क्यों भोगना पड़ा? बोले याद रहे, पुण्य को पुण्य खींचता है, पाप को पाप खींचता है। तुमसे इस जन्म में भी एक अपराध बना है। बोले मैंने तो कोई अपराध नहीं किया महाराज। बोले किया है। यदि बलवान के सामने कोई अत्याचार हो निर्बल पर, तो उस बलवान को उसका विरोध करना चाहिए, निर्बल की सहायता करनी चाहिए। और यदि वो उसकी सहायता नहीं करता तो वो अपराध का भागी होता है। क्या तुम्हारा यह कर्तव्य नहीं था कि जिस समय द्रौपदी को दुशासन भरी सभा के अंदर नग्न कर रहा था, साड़ी खींच रहा था, क्या तुम्हें उसका विरोध नहीं करना चाहिए था? और आप युधिष्ठिर जी को भी ज्ञान उपदेश कर रहे थे, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस। हे राजन, राजा को खूब धन कमाना चाहिए, धन कमा करके दान करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, मोक्ष के द्वार खोलने चाहिए। स्त्री धर्मान, यदि अबला स्त्री पर कोई अत्याचार हो तो राजा को उसकी रक्षा करनी चाहिए। गौ ब्राह्मण और संत पे अत्याचार हो तो राजा का परम कर्तव्य है कि वो धर्म की स्थापना के लिए गौ ब्राह्मण और संतों की रक्षा करे। और अबला तो अबला होती है, क्या तुम सक्षम नहीं थे उसकी रक्षा करने में? पितामह भीष्म कहने लगे कि मैंने दुष्ट का नमक खाया तो मेरी बुद्धि दूषित हो गई, लेकिन अब मेरे एक एक पोरी पोरी से उस दुष्ट का, दुर्योधन का जो मैंने नमक खाया उसका रक्त निकल चुका है, इसलिए आज मेरी बुद्धि सद्बुद्धि हो गई। बोले कि उस पाप ने 101वें जन्म के पाप को खींच लिया, और तुम ही कह रहे हो कि 100 जन्म तक मैंने कोई पाप नहीं किया, तो उसके दंड को कब भोगते? भाई पाप को पाप खींचेगा, पुण्य को पुण्य खींचेगा। आज तुमसे पाप बना तो 101वें जन्म का जो पाप था वो आज तुम्हारे सामने आ गया। तो कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। अवश्य में ही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ कर्म करोगे तो शुभ पाओगे, अशुभ करोगे तो अशुभ पाओगे, लेकिन कर्म का फल तो मेरे भैया भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कई बार आप कहते हैं कि वो पापी व्यक्ति भागवत में कैसे पहुंच गया, उसके पूर्व जन्म के पुण्यों ने उसे खींच करके भागवत स्थली में बिठा दिया, लेकिन आज के जो कर्म हैं वो उसे टिकने नहीं देंगे। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, वो 2 मिनट 5 मिनट बैठे और उनका मन नहीं लगता और ऊब करके मनज खड़े होकर के चले जाते हैं। क्यों? कि आज के कर्म तुझे टिकने नहीं देंगे और पूर्व जन्म के पुण्य तुझे खींच करके पुण्य के सानिध्य में कर देंगे।